राज्य से एक और बड़ी खबर इस वक्त की। रूपा तिर्की मामले में सुनवाई हुई है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर हुई थी रिट क्रिमिनल याचिका पर और इसी मामले पर सुनवाई हुई है। पिता देवानंद उरांव ने दायर की थी ये क्रिमिनल रिट याचिका। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में यह सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला को फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। मामले में एक बार फिर से जो सुनवाई होगी या कहें कि सुनवाई के बाद से फैसला सुरक्षित रखा गया है तो फैसला आ सकता है कल। ये बड़ी खबर। अदालती मामले में हस्तक्षेप को लेकर अवमानना पर भी सुनवाई कल होनी है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राज्य सरकार का पक्ष रखा है। कल मामले में एक बार फिर से बहस होगी। सीबीआई जांच पर भी फैसला होगा कि क्या इस मामले की सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी, या फिलहाल जो जांच चल रही है वो काफी है। इस मामले को लेकर एक बड़ी सुनवाई इस वक्त हो रही हाईकोर्ट में हुई है और कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया है। कल एक बार फिर से सुनवाई होगी जिसमें कोर्ट की अवमानना के साथ ही सीबीआई से मामले की जांच हो या ना हो, इस मामले पर भी सुनवाई होगी। तो फिलहाल क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई है। तो जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में यह सुनवाई हुई है और इसमें दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद से अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जो पिता थे रूपा तिर्की के देवानंद उरांव, उनकी ओर से एक क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गई थी। इसके साथ ही सरकार की ओर से जो अपना पक्ष रखा सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने, और जस्टिस संजय के कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई है। एक बार फिर से इस मामले में बहस होगी, लेकिन बहस का मुद्दा जो बदल जाएगा कि क्या कोर्ट का अवमानना हुआ इस पूरे मामले में। कोर्ट ने जिस तरीके से मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा गया था, क्या उसमें अवमानना हुआ कोर्ट के फैसले का। साथ ही सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच हो या ना हो, इस पर भी सुनवाई होनी है। और आयुष इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष, क्या कुछ जानकारी है? फैसला तो सुरक्षित रख लिया है क्रिमिनल रिट याचिका का, किस तरीके से सब कुछ हुआ, क्या क्या पक्ष रखा गया दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट में? जी देखिए पंकज, आपको जैसा कि पता है पूरे राज्य भर के लिए साहेबगंज की थाना प्रभारी रूपा तिर्की के मौत का मामला जैसे एक गुत्थी बन गया है, अनसुलझी गुत्थी बन गया है। तो ऐसे में उनके जो पिता देवानंद उरांव हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी और ये मांग की थी कि रूपा तिर्की मौत मामले में सीबीआई से जांच कराई जाए। ऐसे में जो है कह सकते हैं कि एसके द्विवेदी की अदालत में इस पर सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के दौरान यह देखा गया था कि जो अपर महाधिवक्ता और महाधिवक्ता हैं, उन्होंने ऑडियो सुनवाई पूरी होने के बाद ऑडियो कह सकते हैं कि ऑडियो ऑफ किए बिना ही कुछ टिप्पणी कर दी थी, या कह सकते हैं कि अदालती मामले में हस्तक्षेप कर दिया था, जिसको लेकर इन्हीं के परिजन के द्वारा अवमानना का केस भी दायर किया गया था। आज दोनों मामलों पर सुनवाई हुई। दोनों पे कह सकते हैं जो सीबीआई जांच को लेकर जो बहस होनी थी वो बहस पूरी हो गई दोनों पक्षों की तरफ से और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि अवमानना मामले में कल फिर सुनवाई होगी और हो सकता है कि रूपा तिर्की के सीबीआई जांच के मामले में भी फैसला हो, लेकिन खास बात यह रही कि राज्य सरकार की ओर से अवमानना मामले में बहस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जो है कपिल सिब्बल आए। उन्होंने कहा कि क्योंकि सुनवाई पूरी होने के बाद ये एक वार्तालाप थी अपने कर्मचारियों के बीच में, तो इसे अवमानना करार ना दिया जाए। हालांकि इस पे कल भी सुनवाई होगी। कल सुनवाई के बाद ये देखा जाएगा कि क्या अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार एवं महाधिवक्ता राजीव रंजन पे अवमानना का केस चलाया जाता है या नहीं। पंकज, चलिए बहुत शुक्रिया आयुष, इस खबर पर जुड़े आप, पूरी जानकारी आपने दी और बताया किस तरीके से इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई होगी। लेकिन आज की जो सुनवाई हुई उसमें फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। रिट याचिका का जो क्रिमिनल रिट याचिका रूपा तिर्की के पिता की ओर से दायर की गई थी, इसमें फैसला सुरक्षित रखा गया। और साथ ही साथ जो सुनवाई अब आगे होगी उसमें कि क्या कोर्ट का अवमानना हुआ इस पूरे मामले में, जो भी गाइडेंस या जो भी फैसले कोर्ट ने दिए थे इस मामले में, निर्देश दिए थे, और साथ ही साथ सीबीआई जांच क्या जरूरी है या फिर अभी जो जांच हो रहे हैं वो काफी थे। बहुत शुक्रिया आयुष।